हेलो एंड वेलकम टू वाहन ऑफिशियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने जा रहे हैं किया सोनेट के बेस मॉडल HTE और Hyundai i20 के बेस मॉडल मैग्ना के बीच में। तो डिटेल कंपैरिजन के लिए वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, Hyundai i20 के मैग्ना वेरिएंट और किया सोनेट के HTE मॉडल के बीच में आपको टोटल 24 फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। प्राइस डिफरेंस की बात करें तो दोनों ही मॉडल्स के बीच में आपको करीब 8,000 रुपए का डिफरेंस एक्स शोरूम कॉस्ट पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किया सोनेट के प्लस पॉइंट्स की। तो पहला डिफरेंस है विड्थ का। सोनेट की ओवरऑल विड्थ आपको 1790 mm की दी गई है, जबकि Hyundai i20 के अंदर आपको 1775 mm की विड्थ मिलती है। यानी कि इन दोनों के बीच में आपको सोनेट 15 mm ज्यादा चौड़ी मिल जाएगी। दूसरा डिफरेंस है हाइट का। सोनेट की ओवरऑल हाइट आपको 1647 mm की दी गई है, जबकि i20 की ओवरऑल हाइट आपको 1505 mm की मिलती है और यहाँ पर आपको 142 mm का हाइट में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तीसरा डिफरेंस है बूट स्पेस का। सोनेट का ओवरऑल बूट स्पेस आपको 392 लीटर्स का दिया गया है, जबकि i20 के अंदर आपको 311 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। यानी कि सोनेट के अंदर आपको 81 लीटर्स का बूट स्पेस ज्यादा दिया गया है। चौथा डिफरेंस है फ्यूल टैंक कैपेसिटी का। सोनेट का फ्यूल टैंक आपको 45 लीटर्स का दिया गया है, जबकि Hyundai i20 के अंदर आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। पांचवा डिफरेंस है टायर साइज का। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा माइनर डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंककि सोनेट का टायर साइज आपको 195/65 R15 का दिया गया है, जबकि i20 के अंदर आपको 185/65 R15 का मिलता है और ये दोनों ही व्हील्स आपको व्हील कवर्स के साथ दिए गए हैं। छठा डिफरेंस है ब्रेक असिस्ट फंक्शन का। सोनेट के अंदर आपको ब्रेक असिस्ट फंक्शन दिया गया है, जबकि Hyundai i20 के अंदर आपको ब्रेक असिस्ट का फंक्शन नहीं मिलता। और सातवां डिफरेंस है कैबिन लैंप्स का। सोनेट के अंदर आपको कैबिन में फ्रंट एंड रियर दोनों जगह पर कैबिन लैंप दिया गया है, जबकि i20 के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट कैबिन लैंप ही मिलता है। तो दोस्तों, ये थे 7 प्लस पॉइंट्स जो कि आपको किया सोनेट के अंदर दिए गए हैं। चलिए अब मूव करते हैं Hyundai i20 की तरफ और देखते हैं कि आखिर वहां पर आपको कौन कौन से फीचर्स एडिशनल मिल जाते हैं जो कि किया सोनेट के अंदर नहीं मिलते। तो यहाँ पर सबसे पहला डिफरेंस है माइलेज का। सोनेट की ओवरऑल माइलेज आपको 18.4 किलोमीटर पर लीटर की दी गई है, जबकि Hyundai i20 के अंदर आपको 20.35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल जाती है। दूसरा डिफरेंस है व्हील बेस का। सोनेट का व्हील बेस आपको 2500 mm का दिया गया है, जबकि Hyundai i20 के अंदर आपको 2580 mm का व्हील बेस मिलता है। यानी कि Hyundai i20 के अंदर आपको 80 mm का व्हील बेस ज्यादा दिया गया है सोनेट के मुकाबले में। तीसरा डिफरेंस है सेंटर लॉकिंग का। i20 के अंदर आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग दी गई है, जबकि सोनेट के अंदर आपको की के साथ सेंटर लॉकिंग मिलती है। चौथा डिफरेंस है म्यूजिक सिस्टम का। i20 के अंदर आपको डुअल डिन का मैनुअल म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, जो कि ऑक्स, USB और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है, जबकि किया सोनेट के अंदर आपको बेस मॉडल के अंदर कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। पांचवा डिफरेंस है स्पीकर्स का। i20 के मैग्ना वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 ट्विटर्स भी मिल जाते हैं, जबकि सोनेट के बेस मॉडल के अंदर आपको ना तो कोई स्पीकर मिलता है और ना ही कोई ट्विटर दिया गया है। छठा डिफरेंस है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का। i20 के मैग्ना वेरिएंट के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड ब्लूटूथ कंट्रोल्स दिए गए हैं, जबकि सोनेट के बेस मॉडल के अंदर आपको कंट्रोल्स स्टीयरिंग पर नहीं मिलते। सातवां डिफरेंस है पावर विंडोज का। सोनेट के बेस मॉडल के अंदर आपको फ्रंट पावर विंडोज दी गई हैं, जबकि i20 के बेस मॉडल के अंदर आपको फ्रंट एंड रियर चारों पावर विंडोज मिलती हैं। आठवां डिफरेंस है फ्रंट फॉग लैंप्स का। i20 के मैग्ना वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर टाइप हेलोजन फॉग लैंप्स दिए गए हैं, जो कि किया की सोनेट के अंदर आपको नहीं मिलते। नवा डिफरेंस है DRLs का। i20 के मैग्ना वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट DRLs दिए गए हैं, जबकि
सोनेट में आपको DRLs का फंक्शन भी नहीं मिलता। 10वां डिफरेंस है ड्राइवर साइड पावर विंडो का। i20 के मैग्ना वेरिएंट के अंदर आपको ड्राइवर साइड विंडो वन टच डाउन दी गई है, जबकि सोनेट के अंदर आपको यह फंक्शन भी नहीं दिया गया। 11वां डिफरेंस है फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का। यह हेडलैम्प्स भी आपको i20 के मैग्ना वेरिएंट के अंदर दिए गए हैं, जबकि सोनेट के बेस मॉडल HTE में आपको नहीं मिलते। 12वां डिफरेंस है स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट का। सोनेट के बेस वेरिएंट के अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एडजस्टेबल दिया गया है, जबकि i20 के बेस मॉडल के अंदर आपको स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल मिलता है। 13वां डिफरेंस है कूल्ड ग्लोब बॉक्स का। i20 के मैग्ना वेरिएंट के अंदर आपको ग्लोब बॉक्स कूल्ड टाइप का दिया गया है, जबकि सोनेट के अंदर ये नॉर्मल टाइप का मिलता है। 14वां डिफरेंस है सन ग्लास होल्डर का। i20 के मैग्ना वेरिएंट के अंदर आपको सन ग्लास होल्डर दिया गया है, जबकि सोनेट के HTE मॉडल के अंदर आपको सन ग्लास होल्डर का फंक्शन नहीं मिलता। 15वां डिफरेंस है वैनिटी मिरर का। i20 के मैग्ना वेरिएंट के अंदर आपको को ड्राइवर साइड सन वाइजर के अंदर वैनिटी मिरर दिया गया है, जबकि सोनेट के अंदर ये मिरर आपको नहीं मिलता। 17वां डिफरेंस है फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स का। i20 के मैग्ना वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट सीट्स के पीछे बैक पॉकेट्स दी गई हैं, जबकि सोनेट के अंदर आपको बैक पॉकेट्स नहीं मिलती। 17वां डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के इंडिकेशंस का। i20 के मैग्ना वेरिएंट के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एवरेज स्पीड, क्लस्टर के ब्राइटनेस, गियर इंडिकेटर का फंक्शन दिया गया है, जबकि सोनेट के बेस वेरिएंट के अंदर आपको ये सारे इंडिकेशंस नहीं मिलते। तो दोस्तों ये थे 17 प्लस पॉइंट जो कि आपको Hyundai की i20 के मैग्ना वेरिएंट के अंदर दिए जाते हैं, जो कि आपको किया सोनेट के बेस वेरिएंट के अंदर मिसिंग रहते हैं। तो फीचर्स के मामले में देखा जाए तो आपको Hyundai की i20 के अंदर काफी ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जबकि सोनेट के अंदर आपको बहुत से बेसिक फीचर्स नहीं मिलते। वहीं अगर बात की जाए सेगमेंट्स की, तो किया की सोनेट कॉम्पैक्ट SUV के अंदर आती है, जबकि Hyundai i20 को आप प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको हमारे चैनल या वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो वो आप हमें सीधा कमेंट भी कर सकते हैं। जल्द लौटेंगे ऐसी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।